जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए आज की क्लास में अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो अधिकांश बच्चों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अपने जो अधिकांश गाइड वगैरह पढ़ते हैं उन गाइड में ये टॉपिक है वो सामान्यतः आपको नहीं मिलेगा। परंतु मैं ये मानता हूँ कि भी अगर अपने कोई भी टॉपिक लेते हैं तो चाहे वो अधिगम का है, व्यक्तित्व का है, या किसी भी यूनिट की बात करें तो उस यूनिट को अच्छे प्रकार से अपने को करना चाहिए, तभी इस इतने टफ कंपटीशन के दौर में अपने दूसरे कंपटीटर से 2 कदम है वो आगे रह पाएंगे। आज का अपना टॉपिक है वो है अधिगम मॉडल के चरण। कौन कौन से चरण होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाएगा, यहां से उसकी बात करेंगे। अधिगम मॉडल के चरण की बात करेंगे। अधिकांशतः हो सकता है कि ज्यादातर बच्चों ने इससे पहले पढ़ा हुआ नहीं है ये टॉपिक, परंतु मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे ये क्लास कंप्लीट होती है 5-7 मिनट के बाद में आपको ये लगेगा कि भाई ये तो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है ये अपना अच्छे से कंप्लीट हो गया। अधिगम मॉडल के चरण है क्या? अधिगम मॉडल के चरण कह सकते हैं इसको सचेत क्षमता अधिगम मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सचेत क्षमता अधिगम मॉडल। ये जो चरण है ये किसी भी कौशल, किसी भी स्किल को सीखने के चरण है उसके बारे में बताता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है किसी स्किल को सीखना प्रारंभ करता है तो प्रारंभ में उसमें उस स्किल में क्या होती है? अक्षमता होती है। और वो धीरे धीरे सीखता हुआ किसकी तरफ बढ़ता है? क्षमता की तरफ बढ़ता है। उसमें वो योग्यता आ जाती है, उस स्किल को वो अच्छे से सीख जाता है। तो ये सचेत क्षमता अधिगम मॉडल है, ये किसी भी कौशल को सीखने के 4 चरण हैं उनकी उल्लेख करता है। कितने चरण? 4 चरण। किस किस प्रकार से है वो बढ़ा जाता है, कैसे किसी कौशल को, कैसे किसी चीज को क्या है अक्षमता से क्षमता की तरफ किस प्रकार से बढ़ा जाता है, ये इसमें बताया गया है। सबसे पहले इसका खुलासा किसने किया था? नोएल बिर्च के द्वारा सबसे पहले इसकी चर्चा की गई थी। देखते हैं ये सारी चीजें, उसके बाद में अपने देखेंगे कौन कौन से इसके स्टेप्स है। स्टार्टिंग में देखो इसको क्या कहते हैं? सचेत क्षमता अधिगम मॉडल भी कहते हैं। ये क्या है? एक कौशल को, कोई भी कौशल है, कोई भी स्किल सीखता है व्यक्ति तो उसमें अक्षमता से क्षमता की तरफ जो बढ़ता है उसका सीक्वेंस बताया गया है। प्रगति की एक प्रक्रिया है जिसे योग्यता के 4 चरण कह सकते हैं या सीखने की क्षमता के 4 चरण के रूप में जानते हैं। योग्यता के 4 चरण, पहले व्यक्ति में अयोग्यता होती है और वो क्या है? योग्यता को अर्जित करता है किस किस प्रकार से। और सर्वप्रथम किसने खुलासा किया? नोएल बिर्च ने इसकी चर्चा की। देखते हैं कौन कौन से हैं स्टेप्स। सबसे पहले अगर इसमें अपने बात की, मैंने आपको बताया ये टोटल कितने चरण हैं? 4 चरण। किसमें? अक्षमता से क्षमता की तरफ बढ़ा जाता है। किस प्रकार से? अक्षमता से क्षमता की तरफ है वो इसमें स्टेप बाय स्टेप है वो बढ़ा जाता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 2 चरण हैं वो किसके हो जाएंगे? अक्षमता के। स्टार्टिंग के 2 चरण किसके? अक्षमता के हो जाएंगे। और आगे के 2 चरण क्या हो जाएंगे? क्षमता के हो जाएंगे। या क्षमता की जगह अपने लिख सकते हैं योग्यता, और अक्षमता की जगह लिख सकते हैं अयोग्यता। टोटल 4 चरण है। स्टार्टिंग के 2 अक्षमता के, इनकम्पिटेंस के, और नेक्स्ट 2 क्या हो जाएंगे? कॉम्पिटेंस के हो जाएंगे, क्षमता के हो जाएंगे। अब अपने बात करते हैं कि इससे आगे क्या है। इनसे पहले भी वर्ड है, ये होता है अचेतन अक्षमता। प्रथम चरण, क्वेश्चन ये आता है कि अधिगम मॉडल का प्रथम चरण कौन सा है, अंतिम चरण कौन सा है, इनका सही सीक्वेंस क्या है। तो इस प्रकार ये अपने को अच्छे से करना है। पहला चरण अक्षमता और अचेतन अक्षमता, और लास्ट वाला अचेतन क्षमता, और बीच वाले में क्या आ जाएंगे? चेतन आ जाएंगे। चेतन को इंग्लिश में जैसे कॉन्शस कहते हैं और अचेतन को क्या कहेंगे? अनकॉन्शस। क्षमता योग्यता के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? कंपिटेंस। क्षमता के लिए कंपिटेंस और अक्षमता के लिए इनकम्पिटेंस। तो स्टार्टिंग के 2 याद कैसे? स्टार्टिंग के 2 टोटल 4 चरण है। स्टार्टिंग में 2 अक्षमता, नेक्स्ट 2 में क्षमता। पहले में अचेतन और लास्ट में अचेतन, बीच में 2 चेतन। अभी एग्जांपल देके मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले ये स्टेप्स है वो देख लेते हैं। देखिए अचेतन अक्षमता लिख सकते हैं या अयोग्यता। नेक्स्ट
चेतन अक्षमता या चेतन अयोग्यता, फिर चेतन क्षमता योग्यता, अचेतन क्षमता योग्यता। याद अपने को कैसे करना है, स्टार्टिंग में दो मैंने आपको क्या बताया, क्या आएगा, अक्षमता या अयोग्यता, नेक्स्ट दो क्षमता या योग्यता, पहला अचेतन, लास्ट में अचेतन, बीच में दोनों चेतन, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस, बीच में दोनों क्या आ जाएंगे, कॉन्शियस आ जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी बच्चा है, कोई भी अभ्यर्थी है, उसको अपने अभी तक के ये माने कि टाइम पीरियड में कभी भी उसको टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ी। भाई टाइपिंग है वो उसको खुद की आवश्यकता के लिए या कोई कंपटीशन के लिए उसको कभी भी टाइपिंग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो उसके अचेतन में भी क्या है, ये अक्षमता है, क्योंकि अभी तक कभी भी उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उसने अभी टाइपिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अनकॉन्शियस में भी क्या है, इनकम्पिटेंस है, अचेतन में भी अक्षमता है, अयोग्यता है। परंतु जैसे ही वैकेंसी आती है एलडीसी की, उसको लगता है एलडीसी में अपने को फॉर्म भरना है और एलडीसी में टाइपिंग की जरूरत है, अब वो चेतन हो जाता है, उसको पता है कभी मेरे को टाइपिंग है वो सीखनी है, टाइपिंग की योग्यता अर्जित करनी है, परंतु अभी भी क्या है, चेतन में तो है परंतु अभी भी उसमें क्या है, अक्षमता है, अयोग्यता है। वो ट्यूटर के पास में जाता है, गाइड के पास में जाता है टाइपिंग सीखने के लिए, और वो टाइपिंग सीख रहा है एकदम अच्छे प्रकार से। आपने जब कभी भी देखा होगा कोई भी नया टाइपिंग सीखने वाला बच्चा होता है तो एकदम कॉन्शियस रहते हुए अच्छे प्रकार से, ठीक है, वो टाइपिंग सीखता है, भी ए कहाँ पे है, क्यू कहाँ पे है, आर कहाँ पे है, या कै कहाँ पे है, जय कहाँ पे है, इस प्रकार से। अब वो चेतन में रहते हुए उस योग्यता को क्या कर लेता है, सीख लेता है, उस क्षमता को सीख लेता है। परंतु जब वो एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, तो आप नोट कीजिए किसी भी एक्सपर्ट टाइपिस्ट को वो बिना कहां पे कौन सा अक्षर है इस ध्यान रखे, सिर्फ और सिर्फ जो मैटर टाइप करना है उसको पढ़ता है और उसकी उंगलियां अपने आप चलती रहती है। मतलब अब उसकी जो योग्यता है, वो क्षमता है, वो कहां पे, अचेतन में ही आ गई। उसको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, उसकी योग्यता क्षमता क्या है, उसके अचेतन में वो सीधा मैटर पढ़ता है और उसको टाइप करता है। पहले अचेतन में भी अक्षमता योग्यता थी, फिर वो चेतन हुआ तो अक्षमता योग्यता थी, फिर चेतन में रहते उसने क्षमता योग्यता को अर्जित किया, और फिर उसके अचेतन में भी क्या है, वो क्षमता योग्यता है वो आ जाती है। इस प्रकार ये अधिगम मॉडल के जो 4 चरण हैं उनको सही सीक्वेंस से अपने को याद रखना है। पूछा जाता है कि पहला चरण कौन सा है, अंतिम चरण कौन सा है, इनका सीक्वेंस कौन सा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से अधिगम मॉडल के चारों चरण है वो समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।